ये वीडियो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। अच्छा। ये क्या है? जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। सबके घरों में आजकल एक गाना बज रहा होगा, मौका 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 मौका। को राम गुहा सपोर्ट नहीं कर रहा आजकल। ये टीएमसी का सपोर्ट मांगते राम। हमारे पार्टी में लोकतंत्र भी है, आजादी भी है। हो सकता है कि आप नहीं सही कह रहे हो अशोक जी, अगर आप हो सकता मेरे पसले को फांसी जाके चेक कर। असली तेजा कौन है वो समझ में नहीं आता, तो मार्क लगाते, तो मार्क लगाए वाला तेजा होता है। अब मैं पूछा था तो कि कौन है? जब सरोक में दीदी आ जाता है एक घायल शेरनी और एक घायल नागिन का भयंकर होता है नतीजा एक साल के अंदर। मेरे ऊपर एक एफआईआर इनके ऊपर हो जाएगी भाई। उनको पंखा हिला रही है, देखो जरा कैसे हिला रही है, खुद भी साथ में हिल रही है और पंखा भी हिल रहा है। पता नहीं ना जाने कौन सी इन्होंने संजीवनी लगाई, सर का पिछवाड़ा देख लीजिए। अजीब नौटंकी पार्टी निकली भाई ये कसम से। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजियोलक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। टीएमसी के सभी लोग जो है आजकल टेलीविजन पे नहीं आ रहे। लोग कहते हैं कि नहीं, जो लोग चुनाव से पहले टीएमसी के लिए जमकर बैटिंग करते थे, चुनौतियां देते थे, खम ठोकते थे, आज वो पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पहले नीरज राय जी, आप देखिए वो फिर चले गए नीरज राय जी। मैं वही कह रहा हूँ कि टीएमसी वाले कब रहते हैं कब चले जाते हैं, आजकल टीएमसी का यही सब चक्कर चल रहा है। शाबाश। कि भाई कब रहेंगे कब जाएंगे मुझे नहीं पता। इतने भी अभी लोग बाहर आ रहे जो अब टीवी चैनल्स पर आकर ज्ञान बांट रहे टीएमसी के विरोध, वो सारे टीवी चैनल्स पर आकर इतना ममता जी को डिफेंड करते थे, उनकी गलत हरकतें को डिफेंड करते थे, कांग्रेस को गाली देते थे। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, सभी जितने भी क्षेत्रीय दल इनको सोचना चाहिए और इंडिया अलायंस में राहुल गांधी जी की नेतृत्व को मानना चाहिए और उसके नीचे उनको काम करना चाहिए। यही अभिषेक बैनर्जी है, यही राहुल गांधी जी ने तो उनके लिए खड़े हुए, वो उन्होंने शुक्रिया किया, ममता जी ने भी की। लेकिन जब राहुल गांधी जी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, आप उसे इत्तेफाक रखो ना रखो, अभिषेक बैनर्जी में कोट करता हूं, उनको कहते हैं कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं आता इसलिए हारते। टीएमसी से सुने, ममता बैनर्जी कहती थी राहुल गांधी सबसे बड़े एसेट है भाजपा के, आज वो लोग ही राहुल गांधी जी के पास है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी क्षेत्रीय दल है ये वो पहले क्या करते हैं, राहुल गांधी जी को इग्नोर करते, फिर हंसते, फिर लड़ते और फिर राहुल गांधी जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते। तो यही हो चुका है, अब कोई और चारा नहीं है और ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी को भी एक्सेप्ट करना होगा। इंडिया अलायंस का लीडरशिप कांग्रेस को देना चाहिए। Wake up to reality. कि इंडिया अलायंस का लीडरशिप कांग्रेस को देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आजकल जितने भी कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, उन सबके घरों में आजकल एक गाना बज रहा होगा, मौका 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 मौका। आप लोगों को लग रहा है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया मौका है राहुल गांधी जी को नेता के रूप में स्थापित करने का, क्योंकि ममता बनर्जी का जो हश्र हुआ है सब ताली बजा बजा के डांस कर रहे हैं। शहजाद जी, मौका है भाई ये तो राहुल जी के लिए, बाकी टीएमसी कहाँ जाए कहाँ नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। घर में नहीं है खाने और अम्मा चली भुनाने, इनको राम गुहा सपोर्ट नहीं कर रहा आजकल। ये टीएमसी का सपोर्ट मांगते फिर राम गुहा सपोर्ट नहीं कर रहे। राम जी का सपोर्ट है ना राम गुहा का सपोर्ट, ना राम गुहा का सपोर्ट है।
राहुल गांधी जी सबके साथ खड़े, वो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता है और उनके नेतृत्व में हमें लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। बाकी क्षेत्रीय दल आए और of course अब उत्तर देखो प्रदेश में टीएमसी वाला सपा बड़ी जुड़े बात। ना जुड़े, अशोक जी मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोलता हूँ डीएमके वाले को जोड़ दो। डीएमके वालों को ये बोलते थे ब्रदर स्टैलिन बोलते थे। देखो पूजा मिश्रा जी की पार्टी इतनी चालाक है, डीएमके के साथ जो हुआ उसके बाद अखिलेश जी ने ट्वीट किया पिक्चर ममता बनर्जी और डीएमके के साथ और बोला हम दोस्तों को धोखा नहीं देते, और फिर 403 पे 403 हमने भी नहीं दिया धोखा ये हमको। बोल दिया अखिलेश जी ने, क्लियर कट। अब मैं पूछना अखिलेश जी की पार्टी से पूछना चाहता हूँ, तहसीन से तो क्या पूछेंगे, अखिलेश जी की पार्टी से पूछना चाहता हूँ कांग्रेस ने डीएमके के साथ सही किया या गलत किया? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। चलिए ये पूजा जी इसका पहले जवाब इससे लीजिए। पहले मैं सवाल पूछूं, शहजाद जी की तरफ से एक सवाल आया, मुझे लगता है आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं आपसे सवालों की बौछार शुरू करूंगा। कांग्रेस जो है एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो जो है समाजवादी पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं है। कांग्रेस अपने तरीके से उसे जब जहां जो सही लगेगा वो डिसीजन लेगा। समाजवादी पार्टी ने जो है बीएसपी के साथ में गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, तो जब हमारे लीडरशिप को जब जहां लगा कि हमें गठबंधन करने की जरूरत है, हमारे मुद्दे मिल रहे हैं, या मुद्दे गठबंधन मुद्दे से होता है, विचारधारा से तो पार्टियां अलग अलग रहती हैं, तो मुद्दे मिलेंगे, अलाइन करेंगे तो गठबंधन किया जाएगा। तो वो कांग्रेस का इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि उनको किसके साथ में गठबंधन में जाना है, किसके साथ में गठबंधन में नहीं जाना है। पर पूजा जी डीएमके की सर्वोच्च नेता स्टैलिन ने बोला है राहुल गांधी की पार्टी ने धोखा दिया, ट्रेटर है। क्या स्टैलिन जी सही है? वो स्टालिन जी को लगता होगा उनके साथ, अगर जो है हमारे साथ में अगर आप खड़े हैं और आप आपको नहीं लगता ना, मतलब राहुल जी ने सही किया ना स्टैलिन जी के साथ? अब राहुल जी ने जो किया उनकी पार्टी के लिए सही किया होगा। Where do we stand there? नहीं, आपकी ट्वीट पार्टी क्यों किया अखिलेश जी आपकी ने? पार्टी कहाँ खड़ी है? डीएमके के साथ खड़ी है, टीवीके के साथ खड़ी है? हम कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं, हम डीएमके के साथ भी खड़े हैं। कांग्रेस को अगर परेशानी हो रही बिल्कुल और टीवीके के साथ नहीं खड़े फिर? भाई आप सुनिए, आप कांग्रेस सुनिए ना, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट, आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस टीवी के साथ खड़ी है, आप डीएमके के साथ खड़े हैं, कांग्रेस डीएमके के साथ नहीं खड़े, तो सवाल ये आप कहाँ खड़ी हैं? मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ खड़े हैं। अब मैं बताता हूँ पूजा जी, मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ खड़े हैं। के साथ में खड़े हुए हैं, जब तक मुद्दे जहाँ अलाइन करेंगे हम साथ में रहेंगे, मुद्दे अलाइन नहीं करेंगे डेफिनेटली हम अलग रहेंगे। हम वैसे भी अलग पार्टी है, हमारी विचारधारा अलग है, मुद्दों की वजह से तो साथ में है। पूजा जी आपके एक विधायक है, आप भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, पर आपके एक विधायक है, उनका नाम है रविदास मेहरोत्रा। कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस कोalition धर्मा फॉलो नहीं करती, कांग्रेस अलायंस करती है और फिर हमारे ही खिलाफ टिकट दे देती है, अपने कैंडिडेट दे देती है, ये है उनका बयान। बिल्कुल जान रही हूँ मैं, जो है ये बयान को भी हम जान रहे हैं, हमारे अपने घर जाना है नेता है तो बिल्कुल जानेंगे ही। आप हमारे पार्टी में लोकतंत्र भी है, आजादी भी है। हो सकता है कि आप नहीं सही कह रहे हो अशोक जी, अगर आप होता मेरे पर्सनल प्रोफाइल जाके चेक कर तो मतलब आपकी पार्टी में मुझे आप लोगों का लोकतंत्र बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इंडी गठबंधन का ऐसा लोकतंत्र है, एक कहता है पीठ में छुरा मार रहे हैं, एक कहते हैं धोखेबाज है, एक कहता है कि वो जो है क्या कौन सी पार्टी है, चिरकुट पार्टी है। मतलब गजब की डेमोक्रेसी मुझे इंडिया गठबंधन में लगती है, जिसको जब मन करता है एक दूसरे को गाली दे देता है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से मैं कहूंगा कि एनडीए के किसी भी घटक दल को उठा दो और उनसे पूछो कि सर्वोच्च नेता कौन है, तो वो बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी है। अब मैं आप दोनों में टेस्ट करना चाहता हूँ, तहसीन और आप दोनों इंडिया अलायंस में। पूजा जी आपके सर्वोच्च नेता कौन है इंडिया अलायंस में? और आप तहसीन वाला से पूछ लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तहसीन जी आप बताइए इंडिया अलायंस के सर्वोच्च नेता कौन है? राहुल गांधी जी है, लेकिन अखिलेश जी भी बड़े नेता है। बस हवा निकल गई। नहीं बड़े नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़े, सर्वोच्च मीनिंग एपेक्स नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। एक मिनट, नहीं राहुल गांधी जी है। सवाल ये है कि गजब है ये। अच्छा जी आपने वो मूवी देखी होगी
अंदाज अपना नहीं, मूवीज अपना। में मैं देखती, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मूवीज देखती नहीं, कोई नहीं अच्छा, बता। बहुत अच्छी मूवी आप देखना, Zero उसमें idea। सलमान खान, आमिर खान है। नहीं देखते हो, आज क्यों देखेंगे, कभी नहीं देखा। ठीक है, अब मत देखना, अखिलेश जी देख लेते हैं। सुन लीजिए, हाँ वो देखते हैं। उसमें एक कैरेक्टर है परेश रावल, वो खेलते हैं तेजा का रोल, पर असली तेजा कौन है वो समझ में नहीं आता, तो मार्क लगाते हैं, तो मार्क लगाए वाला तेजा होता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन है ये तेजा क्या है? ये अलायंस का तेजा ये नहीं, तेजा कौन मुझे है? लगता है कि ये अगर लेफ्ट मुझे आपको तेजा ये समझाना था है या ये कांग्रेस तेजा है? कौन है असली तेजा? अच्छा, नए समर्थक आ गए। भाई साहब, आप कितनी देर तक हो? आजकल टीएमसी के सपोर्टर्स को मुझे लगता है जब वो टीवी पे आए तो पहले उनको जो है दिया दरा के उनकी आरती करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टीवी पर आते हैं। तो मुझे लगता है जब टीवी पर आते हैं तो उनको जो है पूरा मान सम्मान हमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम बचे हैं जो टीएमसी का सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे टाइगर्स गायब हो रहे थे एक समय में हिंदुस्तान से, अब तो वापस आ गए। उसी तरह से टीएमसी के जो सो कॉल्ड टाइगर्स थे वो जो है गायब होने लगे हैं इस देश से। उनको बचाने की जरूरत है, आप उनमें से एक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आजाद पूनावाला जी को हम एक चीज बताना चाहते हैं, जो जाने चाहता है पार्टी से जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं। मैं आपको बताता ये कुछ आंकड़ा बता, हम बोले 7 विधायक और 20 लोकसभा का सांसद और 6 राज्यसभा का सांसद, लाइन क्लियर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उसको बोला है तुम अलग से मुख्य विपक्ष पार्टी बनो और हमको साथ में रहो, तुमको ईडी सीबीआई हम कुछ नहीं करेंगे, उधर रहोगे तो हम ईडी देंगे, सीबीआई देंगे, एनआईए देंगे, इनकम टैक्स देंगे और स्टेट पुलिस के एसटीएफ देंगे, सीआईडी देंगे, स्टेट पुलिस भी दे देंगे साथ में। कहाँ जाओगे आप, रहोगे क्या? जो डर गया वो मर गया, वो चला जाएंगे, कोई बात है। मैं आपको बताता हूँ 96 में मेरे साथ बहुत बड़ा भयंकर घटना घट गया था। आज शायद हम तस्वीर बन के रह जाते। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मलाई चल जाता है ना, कोई चाटने के लिए भी नहीं आता है। चाटना तो दूर के बाद थूकने के लिए भी नहीं आता है। हकीकत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को कोई इसमें बोलने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं हकीकत जो बता रहा सही जो देखो, हम बहुत ग्रास रूट लेवल से उठ के आए हैं। मैं एक ऐसा था 91 में जब यूथ कांग्रेस करता था, मैं मेरे स्कूटर बेच के चूना खरीदने पड़ता था वॉल में चुनकाम करने के निशान बनाने के लिए। हम लोग उस टाइप का कार्यकर्ता में है, तो हम लोग को क्रीम से कोई मतलब नहीं है। आज देखें दीदी को रैली में हजारों को संख्यक में आज आदमी जुड़े हुए थे। मेरे पार्टी में महाराष्ट्र जैसे सिंबल के भी जरूरत नहीं है और क्या बताता है दूसरे कुछ की भी जरूरत नहीं है। मेरे पार्टी का सिंबल ममता बनर्जी है और नेत्री भी ममता बनर्जी है, पार्टी भी ममता बनर्जी है। इतना सोच लीजिए। जब सड़क में दीदी आ जाता है एक घायल शेरनी और एक घायल नागिन का भयंकर होता है नतीजा आप 1 साल के अंदर देखिए। घायल शेरनी का तो सही है सर, घायल नागिन मत बोलिए, गजब बेइज्जती है। प्लीज आओ, मतलब घायल नागिन मत बोलिए ममता जी को। घायल शेरनी तो ठीक है। अरे बोलोगे आप FIR अशोक जी पे, मेरे ऊपर एक FIR इनके ऊपर हो जाएगी भाई। घायल नागिन मत बोलिए सर। वो सब बैठे बोलेंगे अशोक जी के शो पे ममता जी को नागिन बोल दिया। जरा नौटंकी का लेवल देखिए। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? ये हुआ ये कि कल जो ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक धरना रखा था कोलकाता में, जिसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, वहां पे कुणाल घोष बेहोश हो गए कुणाल घोष और ममता दीदी अजीब नौटंकी पार्टी निकली भाई ये कसम से। तो ममता दीदी भीड़ के बीच में खड़े होकर उनको पंखा हिला रही हैं। देखो जरा कैसे हिला रही हैं, खुद भी साथ में हिल रही हैं और पंखा भी हिल रहा है। को कल्याण बनर्जी का किस्सा याद होगा जहां उसके सर पर एक गुम्मा दे मारा गया था, याद है? जिस पर मैंने वीडियो बनाया था कि कभी ऐसा सीन देखा है कि किसी आदमी के सर पे गुम्मा लगा हो और वो गिरते गिरते फोन पर बात कर रहा हो, मैंने फोन अपने कान के पास उसने दबा रखा हो, तो सर पे गुम्मा लगा था। ध्यान रखिएगा इस बात का, ईटा जिसको बोला जाता है। तो साहब अगले दिन जब धरना हुआ तो उस धरने में
पहले तो ये जब अपने घर लौटे धरने के उस पहले वाले ईटा लगने के बाद, ये तब की तस्वीरें हैं, सब सर्वर फटा हुआ था इनका। पता नहीं ना जाने कौन सी इन्होंने संजीवनी लगाई। अगले दिन धरने में जरा इनका पिछवाड़ा, I mean सर का पिछवाड़ा देख लीजिए। क्या नौटंकी है यार, इस नौटंकी के लिए इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मतलब 24 घंटे में पता नहीं क्या बूटी लगाई कि बिल्कुल खोपड़ी इनकी ठीक हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।